नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। शहर में जारी है बाइकर्स गैंग का आतंक, बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना, लूट लिया कैश। शर्मसार करने वाली हरकत कर मंदिर का पुजारी हुआ फरार। और फिर एक बार शहर की बेटी ने किया जिले का नाम रोशन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मंदिर का एक पुजारी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे जानकर आपको भी शर्म आने लगेगी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव के मंदिर के पुजारी पर गांव के ही एक व्यक्ति ने अपनी 12 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की मंदिर में पूजा करने गई थी। उसे अकेले देख पुजारी ने छेड़खानी शुरू कर दी और उसे पकड़ लिया। किसी तरह लड़की वहां से निकलकर रोते बिलखते घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना से अवगत कराया। परिजन मंदिर पहुंचते तब तक पुजारी वहां से फरार हो गया। इसके बाद परिजनों ने सकरा थाने में आरोपी के खिलाफ आवेदन दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुजारी रामदेव को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया। मामला जो है सकरा थाना अंतर्गत एक सरैया गांव है। वहां पे एक मंदिर है सरैया गांव में, जिसके पुजारी रामदेव पासवान हैं। वो दिनांक 2/12/23 को शाम में एक 12 वर्षीय बच्ची, उसी गांव की पास की ही बच्ची जो है खेल रही थी और उसको कुछ लालच देके वो अपने कमरे में ले गए। छेड़खानी वगैरह का प्रयास हुआ, फिर वो बच्ची वहां से भागी और उस दिन रात में जाके सारी घटना जो है अपने माँ पिता को बताई। जिस आधार पे सकरा थाने में सकरा थाना कांड संख्या 644/23 दिनांक 3/12/23 दर्ज कराया गया, जिसमें रामदेव पासवान की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें छेड़खानी और पॉक्सो की धाराओं में कांड दर्ज किया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बच्ची का मेडिकल वगैरह चूँकि छेड़खानी का मामला था ये, इसमें किसी और दूसरी बात नहीं थी, तो छेड़खानी के मामलों में जो है मेडिकल नहीं कराते हैं। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्होली मोहन सहनी टोला की रहने वाली विधवा महिला रीना देवी और उसकी बेटी आईजी कार्यालय पहुंचकर फूट कर रोने लगी। रीना देवी का कहना है कि मोहल्ले के कुछ दबंगों से परेशान हो चुकी है। महिला ने बताया कि उसका जीना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले के ही दबंग चंदेश्वर पासवान एवं लल्लन पासवान ने बेटी को उठा लेने की धमकी दी है। मिठनपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। रीना देवी ने कहा कि आरोपी गलत संबंध बनाने का दबाव दे रहा है। इस मामले में मिठनपुरा थानेदार राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हम कमा के बच्ची को पढ़ा रहे थे, हमें क्या मेरे मोहल्ला में कुछ लोग पड़ोसी गजेरी वगेरी है, दारू के तारी की दुकान रखे हुआ है। हम उसमें मेरी बच्ची पढ़ने जाता है, बेटी को उठाने में लगा हुआ है। बेटी के हमको जब बराबर गंदी गंदी हरकतें करते रहता है। बेटी आती है कहती है मम्मी हमको ने साइकिल घेरे हुआ था, हाथ धके खींच रहा था, आदमी जुटाया था। हम बच के हम पूछने जाते हैं तो हमको जान से मारने लगता है, बराबर मारता है, बराबर पीटता है। हम इलाज कराते हैं, इंजरी रिपोर्ट है मेरे पास।
हम कहा जाए, मेरा बेटा को जान से मार देता। हम 3 परिवार है, मेरे बेटा, एक बेटी, हम है घर में, और हम किसने बनाते हैं। हम बेटा हम पढ़ने जाता है, बेटा को कहता है आदमी नहीं बनने देंगे। पढ़ाई छोड़ा रखे, बेटा को कोचिंग नहीं हो पा रहा है, बेटी का कोचिंग नहीं हो पा रहा है। बेटी भी पढ़ने जाती थी, अभी जो दमंग के डर से पढ़ने नहीं जा रहे। मेरे बच्चे का पढ़ाई का एक छोटा छोड़ रखा है। मेरे बच्चे को पढ़ाई का कोई इंतजाम सरकार से निवेदन करते हैं कि मेरे बेटी को पढ़ाई का कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना चाह रही है, उसको गलत नियत है। इस पर गलत नहीं आता हम पर, हमने बेटी पर, ये मेरे साथ आओ सूतो, तुम बाहर काम करने जाती है। हमने चूड़ी लाठी का दुकान की है, और हम जाते हैं स्कूल चलाने के बाद हम चूड़ी लाठी का दुकान पर जाते आते हैं तो बोलता है कि तुम गंदी औरत है, तुम गलत जगह जाती है, हमको साथ है, तुम मजा मारो। और मतलब बेटी नहीं, पति मर चुके 2009 में। बेटा बेटी है? मेरा 3 लड़की है, 1 लड़का है। सर इतना सब जब मारता है तब जाते हैं थाना पर, थाना लोग जाते हैं तो कहता है सब इसके पास कोई गवाह नहीं है, ये झूठ बोलता है, ये झूठी औरत है, झूठों के कहता है। आखिर हम अपने इज्जत को झूठ में काहे फंसाने जाएंगे, हमको तो कमाने से फुर्सत नहीं मिलता। मेरी बच्ची पढ़ने जाती है, वहाँ का खाना खा के जीवन काट लेती, फिर भी हम कहते बच्ची को पढ़ाएंगे हम। बेटा मेरा स्कूल का खाना खा के पढ़ लिया, सरकार जो पैसा देता है छात्रवृत्ति, वो पैसा से मेरा बच्चा कोचिंग पढ़ता है, पढ़ाई को मेंटेनेंस करते हैं। और कहता है कि तू हमारे साथ गलत करो, हम गलत चीज जिस्म के सौदा कभी नहीं किए हैं भैया। प्रयास किया हौसली गेट पर से उतार देंगे। और बेटी के हम अनुरोध है सभी ग्राम वासियों, देशवासियों से कि हमको इंसाफ दीजिए, हमको इंसाफ दीजिए। नहीं तो आत्महत्या, हम बेटी, दोनों बेटी, बाप बेटी मतारी सब कर लेंगे। 3 आदमी बचे हुए हैं, वो 10 आदमी है, और सारा तरफ से घर में बंदी बना के 6ठे महीना में 3 तारीख 4 तारीख को बंदी बना के रखे हुआ था, जान मार रहा था। 112 पर कॉल किए तो 112 का गाड़ी गया, तो रोड पर से ही गाड़ी वाला को वापस कर दिया कि ये बात झूठा है, पैसा वाला है ना। हाँ, जब ये बात झूठा है, पैसा घूस दे दिया, रोड पर से पुलिस को भगा दिया। फिर भी बड़े बाबू का ने थाना बड़े बाबू का नंबर से फ़ोन किए, बोले सर कानून किस लिए बना हुआ है सर, हम लोग मर रहे हैं, मेरा बेटी का इज्जत लूटने आया हुआ है, बेटी बेहोश है मेरी, हम आत्महत्या कर रहे हैं सर। तो सर बोले नहीं घबराइए, हम भेज रहे हैं गाड़ी। 3 गाड़ी गया, पुलिस 2 बजे रात में हमको एडमिशन का सदर हॉस्पिटल में हमको लेके एडमिट करा है। मुजफ्फरपुर शहर की रहने वाली बेटी बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने घर परिवार के साथ साथ शहर का नाम रोशन किया है। मुजफ्फरपुर के 3 कोठिया मोहल्ला निवासी मोहम्मद सुलेमान अख्तर की पुत्री उज़्मा फातिमा ने बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। उज़्मा फातिमा का चयन लोक अभियोजन अधिकारी एपीओ के पद पर हुआ है। घोषित परिणाम में 13वां रैंक हासिल करने पर परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं है। 2013 में 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उज़्मा ने देहरादून से 2019 में बीए एलएलबी की परीक्षा पास की है। उसने बताया कि सपना जज बनने का रहा। जुलाई 2023 में उज़्मा के पिता मोहम्मद सुलेमान अख्तर का निधन हो गया था। उसने इसका असर अपनी तैयारियों पर नहीं पड़ने दिया। उज़्मा की मां रूबी निशार का कहना है कि उन्हें शुरू से ही विश्वास था कि उनकी बेटी एक ना एक दिन उच्च पद पर हासिल करेगी। फाइनली हो जाने के बाद खुशी तो बहुत ज़्यादा है। कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? मेरी प्रिपरेशन 2020 से चल रही थी। कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। क्या रैंक आया? 13 रैंक आया। 3 साल बगैर रिजल्ट आने? जी 3 साल रिजल्ट आने में। क्या कारण रहा? क्योंकि वो प्रोसेस ही डिले चल रहा था, कुछ केसेस वेसेस हो गया था, इस वजह से। कितना मोटिवेटेड हैं अभी आप? अभी तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। फर्स्ट अटेम्प्ट था और अपने से खुद से तैयारी की, सेल्फ स्टडी करके, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है।
फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? मतलब आज जो भी है जहाँ भी पहुँचे वो बस मेरी फैमिली की वजह से, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए। मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरे अब्बू, सब कोई बहुत सपोर्ट किए। दूसरे एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? दूसरे एस्पिरेंट के लिए यही मैसेज है कि अपना 100% दे। अगर आप अपना 100% देंगे तो हो जाता है। कुछ कभी कभी इसमें लक फैक्टर करता है कि नहीं हो पाता है। मेरे से भी कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हुआ है, बट कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अपना 100% दे, होना ना होना तो बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। कैसे प्रिपरेशन हुई आपकी, मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन की? मेरी प्रिपरेशन बुक्स से ही कन्फाइंड थी। कुछ बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन्स हो गया, कुछ यूट्यूब के चैनल हो गए। कोचिंग पे मेरा इतना मतलब ओरिएंटेशन था नहीं, तो शुरुआत से सेल्फ़ स्टडीज़, डेली पढ़ना, बैरक पे फोकस करना। मेरे साथ था कि लॉ के ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि वो जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इस वजह से उनको सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। बट मेरा था कि मेरे भैया भी इसी फील्ड से थे, तो मेरा जीएस अच्छा था, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा लक फैक्टर रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में विद द हेल्प ऑफ जीएस आई गॉट अ वेरी गुड रैंक। आगे के लिए क्या एम है आपका? मेरा आगे का एम हायर जुडिशरी का है, हायर जुडिशल सर्विसेज में जाता है। एलएलबी कहाँ से किए थे? मेरा एलएलबी लॉ कॉलेज देहरादून से हुआ है। तो पापा के जाने के बाद तैयारी पे कुछ असर पड़ा था? हाँ, क्योंकि मेरे अब्बू के जाने के जस्ट बाद ही इंटरव्यू का डेट आया था, तो उस टाइम आई एम नॉट दैट मच मेंटली प्रिपेयर्ड। बड़ी बहुत मुश्किल हुई इंटरव्यू के लिए तैयारी करने में, बट फिर भी उनकी दुआ थी कि आज यहाँ तक आ पाएँ। आज ऊपर से देख के उनको कितनी खुशी लगी? बहुत उनका ही ड्रीम, उनका ही ख्वाब जो था वो यहाँ तक लेके आया। वरना इतना दूर सफ़र तय करना मुश्किल होता है हमारे जैसे मतलब बैकग्राउंड, विमेन बैकग्राउंड के लिए, तो ये सिर्फ मेरे अब्बू की वजह से। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। कितना प्रिपेयर्ड थी कि बेटी ये रिजल्ट लाएगी? नहीं थे, मेहनती भी है और बहुत जिम्मेदार भी है। अभी इस हाल में भी यही हम लोग को संभाले हुई है। इसके अब्बू को 4 महीना हुआ है ख़त्म हुए, तो समझिए इसका बहुत बड़ा, घर से लेके बाहर तक बहुत ही अच्छे अंदाज में संभालती है। और अभी हम आपके पास बैठ के बात भी कर रहे हैं, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है कि पूरे घर को काफ़ी अच्छे से, और अपनी पढ़ाई भी उसमें देखी, इंटरव्यू भी दी, इसलिए बहुत अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे। तो मुस्लिम परिवारों में बेटियों को बाहर जाने का एक तरीके से मना। इसके अब्बू का ये बहुत बड़ा शौक़ था, बहुत बड़ा शौक़ था कि मेरे सभी बच्चे अच्छे फील्ड में जाएं। इसके लिए वो हमेशा काफ़ी मेहनत भी किए, और लोगों की दुआ भी बहुत रही। सब लोग इनके अब्बू से भी बहुत प्यार करते थे, और उनके बच्चे से आज उनके जाने के बाद काफ़ी मोहब्बत सब लोग का है और दुआ है बस। आज उनका सपना साकार हुआ, कितनी खुशी मिल रही है आपको? बहुत ज़्यादा। कि कोई ज़रूरी नहीं कि एज बार हो या जेंडर के बेसिस पे हो कि कौन पहले या बाद में। ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा सुकून का एहसास है। आपके तरफ से कितना सपोर्ट मिला? करना तो खुद एस्पिरेंट को खुद करना पड़ता है, लेकिन हाँ कम से कम नेगेटिव रोल आप नहीं प्ले करें सबसे पहले, और जो आपके बस में है आप कोशिश करें, बस यही मेरा। आप भी कंपटीशन का प्रिपरेशन हाँ, कर रहे हैं, तो इसमें कैसे गाइड करते थे बहन को? पहले तो अपना स्टडी रूम शेयर किया, पहला तो ये रहा है। दूसरा रहा है कि जीएस वगैरह मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री मतलब रहा है, तो जो आता है जो समझे थोड़ी मोड़ी, तो एट द एंड ऑफ द डे मदद करते थे या उससे मदद लेते भी थे? दोनों ज़्यादा क्या मिलता था? नहीं, लेते थे समझ। मुजफ्फरपुर का लाइफलाइन कहे जाने वाले 0 माइल चौक और अखाड़ा घाट पुल पर जाम की समस्या को लेकर मंगलवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले चालकों ने यातायात प्रभारी के साथ बैठक की। बैठक में 0 माइल गोलंबर जाम मुक्त कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर उपस्थित ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि हमेशा जाम की समस्या को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों को बदनाम किया जाता है। बैठक की शुरुआत यातायात प्रभारी को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर किया गया। आज कार्यक्रम इस स्टैंड में रखा गया है, चालकों के साथ बैठक किया गया है कि चालक हमारे 0 माइल चौक पर गाड़ी को कैसे चलावेंगे, कैसे परिचालन करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से 2 पड़ाव का यहाँ अभी तक तत्काल टेम्पो चालकों को मिला है, तीसरा पर बातचीत चल रही है। तो हम लोग आए हैं चालकों को बताने कि भाई आप पड़ाव में गाड़ी लगाएंगे, और जो जिला प्रशासन की तरफ से स्टॉप पॉइंट लगाया गया 0 माइल चौक के चारों तरफ, आप स्टैंड से गाड़ी को निकालेंगे
और जहाँ पर स्टॉप पॉइंट की बात है वहीं पर सवारी को बैठाएंगे और सवारी को वहाँ से उतारेंगे। और दूसरा बात, हम लोगों ने चालकों को प्रशिक्षण देने का काम किया है कि सबसे पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस पर ध्यान दीजिए। टेम्पू जो है रोड पर जो है चला रहे हैं तो रोड से साइड होकर के ही सवारी को उतारेंगे। मेन हम लोग का मुख्य मुद्दा ये था कि आप 0 माइल चौक को जो है पूरा क्लीन रखिए। आप पर जो बदनामी आ रही है उस बदनामी को मिटाइए और यात्रियों के साथ सही से पेश आइए और जो है ड्राइविंग लाइसेंस पर ध्यान दीजिए और गाड़ी को पड़ाव में लगाकर ही वहाँ से परिचालन करेंगे और जहाँ पर स्टॉप पॉइंट है वहीं पर सवारी को उतारेंगे और वहीं से बैठा करके अपना परिचालन करेंगे। आज जो है हम लोग बराबर आप लोगों ने सुना प्रशासन के नज़रों में कि भाई 0 माइल सबसे ज़्यादा जो है टेम्पू चालकों से त्रस्त है, तो हम लोग उस प्रोग्राम के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि हमारे टेम्पू चालक ही दोषी नहीं है, बल्कि सभी लोग जो यहाँ पे हैं दोषी हैं। टेम्पू चालक तो नियम का पालन करते हैं, हमको आपने रोड पे चलने का दिया है परमिशन तो हम रोड पर चलते हैं, लेकिन जहाँ भी अगर हमारी गलती है तो उसके लिए हमारे जो प्रभारी है उसको ठीक करेंगे। और आज का हम लोग एक सम्मानित कार्यक्रम रखे थे यातायात प्रभारी महोदय का और एक मार्गदर्शन के लिए उनको बुलाए थे कि टेम्पू चालकों को अपना गाइडलाइन दे कि गाड़ियों को कैसे चलाना है, जिनको उन्होंने विस्तार से बताया। और हम आशा करते हैं कि हमारे टेम्पू चालक आगे उनके नियमों का पालन करते हुए, जो हमारे महासचिव बताया उन लोगों का पालन करते हुए उसका गाड़ियों का परिचालन करेंगे। यहाँ टेम्पू एसोसिएशन के अध्यक्ष टेम्पू चालकों के द्वारा जो है एक बैठक कराया गया था, जो 0 माइल में जो यातायात बाधित हो रहा है, जिससे फजीहत हम लोग का मुजफ्फरपुर जिला का होता है। अन्य जिलों में लोग जाते हैं, सफ़र रास्ते से गुजरते हैं तो बोलते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला में बहुत जाम रहता है। इसी जाम को समाप्त 0 माइल पे समाप्त कराने के लिए एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठ के हम लोग पहल किए हैं कि जो भी व्यक्ति अपना टेम्पू जो है रोड के किनारे लगावें और सवारी चढ़ावें और उतारें अपने जो इन लोगों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है, ताकि हम लोग भी मुजफ्फरपुर जिला जो है अच्छे हम लोग की भी गिनती हो। तो ये लोग नहीं कहे कि अभी भी वही हाल है। मनरेगा में काम लंबित भुगतान एवं जॉब कार्ड की मांग को लेकर शुक्रवार से मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में जारी मनरेगा वॉच का धरना 5वें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान मजदूरों ने जिलाधिकारी और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनरेगा वॉच के नेता संजय सहनी ने कहा कि जब तक जिला प्रशासन मांगे पूरी नहीं करती है तब तक धरना जारी रहेगा। मौके पर जिले के सभी प्रखंडों से आए मनरेगा मजदूर मौजूद रहे। एक है, एक है, एक है, जिला में सोना हो पियो, सोना हो बिटियो, भूसा भरल तोरा खोपरी में। सोना हो पियो, सोना हो बिटियो, भूसा भरल तोरा खोपरी में। जब तक मनरेगा में पैसा न देबो धरना गिरेबो जिला में। जब तक मनरेगा में पैसा न देबो धरना गिरेबो जिला में। सुना हो दिया में, सुना हो डीटीसी, भूसा भरल तोरा खोपरी में, भूसा भरल तोरा खोपरी में। जब तक मनरेगा में काम न देबो धरना गिरेबो जिला में। जब तक मनरेगा में काम न देबो धरना गिरेबो जिला में। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन 6 से 8 दिसंबर तक छपरा में किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीपीआरओ दिनेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुजफ्फरपुर जिले से विजेता प्रतिभागी और गैर प्रतियोगिता प्रतिभागियों के लगभग 70 युवाओं का दल जिला मुख्यालय से रवाना हुआ। रवाना होने वाले दलों में बालक और बालिकाएं दोनों शामिल हैं। यहाँ से 2 पुरुष और 2 महिला दल प्रभारियों के साथ मुजफ्फरपुर से छपरा के लिए दल रवाना हुआ। जिले के युवा राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। डीपीआरओ ने युवाओं के दल को शुभकामनाएं देते हुए और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर लेखा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज जिला युवा उत्सव जो कार्यक्रम हुआ, इसमें जो प्रतिभागी जो जीते थे उन लोगों को आज राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो छपरा में 6 और 7 3 दिनों तक चलेगा वहाँ, तो वहाँ जीते हुए प्रतिभागियों को आज वहाँ बस से उन लोगों को रवाना किया गया। लगभग 70 मैंने ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मिलाकर 70 लोगों का ये टीम है जो गया है। साथ में यहाँ से मेंटोर भी गए हैं और उन लोगों को शुभकामना दिया गया कि वो लोग जीत कर आए
जिसका आज हरी झंडी दिखाकर हम लोगों ने, हम लेखा पदाधिकारी दोनों थे, उनको रवाना किया। फिल्मी गीतों पर छोटे छोटे बच्चों ने योगासन के अनोखे आसन लगाए। सरगम की कलात्मक प्रस्तुति ने तानसेन और बिस्मिल्लाह के दिनों की याद दिला दी। अवसर था प्रभात तारा स्कूल के वार्षिकोत्सव का। बच्चों की कला को देख सब हैरान रहे। इसके अलावा स्पर्श कर प्रभु मेरी कहानी, मेलोडियस धमका, बेटी डांस के अलावा कई अन्य कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिता को काफ़ी सराहा गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मार्च पास्ट से किया गया। इसके बाद बैंड डिस्प्ले और योगासनों की प्रस्तुति दी गई। कराटे पर आधारित प्रस्तुति में छात्राओं ने आत्मरक्षा के कई तरीकों की जानकारी दी। बिहार की पहचान, स्त्रियों की पहचान, मनोरंजन का पिटारा, मयूरी डांस की प्रस्तुति पर लोग थिरकने लगे। मांटेसरी सेक्शन के बच्चों ने सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण का कुशलतापूर्वक मंचन किया। श्रोतागण मंत्रमुग्ध और भाव विभोर होते रहे। समारोह के मुख्य अतिथि डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि चरित्र निर्माण जरूरी है, अनुशासन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रभात तारा स्कूल में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, इस तरह के स्कूल दूसरे राज्य में नहीं मिलेंगे। बच्चों में चरित्र निर्माण के साथ साथ अनुशासन का भी पाठ पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल सिस्टर येनी जोन्स ने स्कूल की रिपोर्ट पेश की। समारोह में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर वैद्यनाथ प्रसाद, विशप केजेटन और फ्रांसिस ओस्टा और ट्रेसा पॉल विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल रहे। ये आज प्रभात तारा स्कूल, जो कि पिछले कई सालों से मुजफ्फरपुर में उच्च शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रहा है, वहाँ का आज जो वार्षिक खेलकूद का उत्सव था वो था। और यहाँ पर सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है। मैं यहाँ के सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इतने अच्छे तरीके से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल भी उतना ही आवश्यक है। इस मोटो को ध्यान में रखते हुए ये लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार हमारे समाज में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ ही साथ सभी बच्चों को भी शुभकामनाएं दूंगा कि वो इसी तरह से खेल के साथ साथ हर क्षेत्र में इसी धुन, इसी लगन से और इसी परिश्रम से आगे बढ़ें। अच्छा, चूँकि प्रभात तारा स्कूल वैसे भी मुजफ्फरपुर ज़िले में अपने शिक्षा, अपने डिसिप्लिन और सब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आकर के हमने देखा कि बच्चे बहुत ही सब सुसंस्कृत तरीके से और डिसिप्लिन वे में सारी एक्टिविटीज़ को कर रहे थे और बहुत ही अच्छा इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। खेल अभी भी चल रहे हैं और कुछ बच्चे जिन्होंने जो विजेता थे उनको पुरस्कृत भी किया गया है। आगे भी ये इवेंट चलता रहेगा। नीतीश्वर प्रसाद सिंह स्मृति व्याख्यान माला में लैंग्वेज एंड लिटरेचर फोरम के तहत मंगलवार को नीतीश्वर सिंह कॉलेज में आधुनिक युग में साहित्य का महत्व विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्राचार्य मनोज कुमार और मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष एस.के. पाल, हिंदी विभाग के प्राध्यापक सुशांत कुमार, उर्दू विभाग, मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विभिन्न विषय के विद्वानों ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्राचार्य मनोज कुमार ने आधुनिक साहित्यों में मानवीय मूल्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों को जनता करना साहित्य का कार्य है, जो वर्तमान समय के लिए बहुत ही आवश्यक है। मौके पर कामरान गनी, शशि कुमार, अनीता सिंह, सौम्य सरकार, अमरजीत सिंह सहित कॉलेज के कई अन्य शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। साहित्य का महत्व विषय पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है महाविद्यालय में। कारण यह है कि आज मानवीय संवेदनाएं लुप्त हो रही है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध लोगों को खत्म हो रहा है, घर परिवार और समाज विघटन की ओर है। ऐसी अवस्था में इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन होना बहुत ही प्रासंगिक और यथोचित था। यहाँ पर विभिन्न महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से शिक्षक आए और अपने अपने विचार को यहाँ रखे हैं और छात्रों को अत्यधिक लाभान्वित होने का अवसर मिला है। जिस तरह संस्कृत को लेकर बच्चों में उत्साह नहीं रहता है, ऐसे में क्या? असल में बात है कि देखिए, कोई भी आदमी कठिनता से सरलता की ओर, कठिनता की ओर नहीं जाना चाहता है और थोड़ा सा वह क्लिष्ट, हम लोग प्रयास करेंगे यह बात कि हम सुगमता की ओर, साधारण और सहज सरल भाषा में संस्कृत को ले जाने का प्रयास करेंगे। क्या बच्चों में उत्साह तो है। इस बार जो एडमिशन हुआ है उसमें काफ़ी बच्चे आए हैं, मेजर, माइनर, MDC सब में एडमिशन हुआ है।
पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग ने आतंक मचा रखा है। बैंक से निकल रहे लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में विफल साबित हो रही है। एक बार फिर बाइक सवार अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए 49,000 रुपए लूट लिए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग चौक की है। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील श्याम नंदन सहाय लेन निवासी शोभा जायसवाल मंगलवार की शाम कलमबाग चौक स्थित सेंट्रल बैंक से अपने पति के पेंशन का 49,000 रुपये निकालकर बैंक के नीचे उतरी और रिक्शा खोजने लगी। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी उनके हाथ से रुपये का भरा थैला छीनकर मोती झील ओवरब्रिज की ओर भाग निकले। हालांकि 75 साल की शोभा जायसवाल ने हल्ला भी किया, लेकिन तब तक अपराधी आंखों से ओझल हो गए। सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपर थानेदार राजपत कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। बैंक गए हैं तो वहाँ से पैसा निकाले थे, बैठे कुछ कागज पत्र काम उम था उनका, तो कुछ काम उम किए। उसमें बैंक का पैसा उसमें है और पासबुक है मेरा उसमें, और क्या कहते हैं पेंशन पर दस्तखत करने गए थे और पेंशन बुक है उसमें, घर का सब चाबी सब है उसमें, बैग में मेरा। कैसे क्या हुआ तो? हम लोग निकले बैंक से पैसा लेके, थोड़ा देर के बाद 4:30 बजे निकले हैं। जैसे चाहते हैं रोड हम पार करते हैं, जैसे रिक्शा खोजने के लिए खड़ा होते हैं, उतनी देर में छीन कर भाग गया। कहाँ पर? यहीं पर बैंक के सामने। कौन बैंक था? सेंट्रल बैंक के सामने, यहाँ कलमबाग चौक। हाँ। अच्छा, क्या आदमी था? 2 आदमी मोटरसाइकिल। 2 आदमी किधर भागा छीन के? अघुरिया बाजार की तरफ। हल्ला की थी वहाँ पर, भाग रहा है? हाँ। अच्छा, कोई नहीं खदेरा पकड़ा कोई? खदेरा है तो फिर गली में घुस गया। गली में भाग। कौन सी था? पैदल था कि बाइक से था? वो लोग गाड़ी से था? बाइक से था। आप पैदल थे? हाँ, पैदल थे हम लोग, खड़ा थे पैदल रोड पर। किस से रिटायर हैं आप? हाँ, किस विभाग से रिटायर हैं? टीचर विभाग से मालिक थे, हम पेंशनधारी हैं। अच्छा, शिक्षिका थी? हमारे मालिक शिक्षिका थे, हम पेंशनधारी हैं उनका। महान देशभक्त अमर शहीद खुदीराम बोस एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति लगभग 40 वर्षों से स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन करती आ रही है, जिसमें जिलाधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होकर शहीद को पुष्प अर्पित करते हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम में जिलाधिकारी शामिल नहीं हुए। मोर्चा के संस्थापक मोहन कुमार ने कहा कि कार्यक्रम की जानकारी उन्हें पूर्व में दिया था। कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर नागरिक मोर्चा ने जानकारी मांगी है कि आखिर किस परिस्थिति में जिला प्रशासन दोनों महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किए। मोहन सिन्हा ने कहा कि नागरिक मोर्चा इस बात को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी उठाएगी। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद्र चाकी स्मारक समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में आयुक्त प्रमंडल गोपाल जी मीना से मिलकर हम लोगों ने जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी की शिकायत की है। एक स्मारक पत्र उन्हें दिया है कि पिछले 3 दिसंबर को अमर शहीद खुदीराम बोस और भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती एक ही दिन था। 40 वर्षों से हम लोग शहीद खुदीराम बोस की जयंती और बलिदान दिवस मनाते हैं। राजीव गौबा जी से लेकर के चंद्रशेखर सिंह तक, आज जो पटना के डीएम हैं, सारे लोग उनके बलिदान दिवस और उनके जयंती पर स्मारक पर आकर के पुष्प अर्पित करते थे। मैंने हफ्ता भर पूर्व जिलाधिकारी को स्मारक पत्र देकर, उनके पीए को पत्र देकर यह आग्रह किया था कि 3 दिसंबर को खुदीराम बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आप पुष्प अर्पित करें। जो भी जिला पदाधिकारी यहाँ रहते हैं वे पुष्प अर्पित करते हैं उनके बलिदान दिवस और जयंती पर। लेकिन 12 बजे तक हम लोग खुदीराम बोस और राजेंद्र बाबू के स्मारक पर प्रशासनिक अधिकारियों, जिलाधिकारी का इंतजार करते रह गए, लेकिन वे नहीं आए। उनके पीए को 2 दिन पहले मैंने पत्र दिया था कि आप साहब को उनको अवगत करा दीजिएगा कि कृपया समय पर आ जाएं, लेकिन वे खोजबीन में लगे हुए थे कि डीएम माल्यार्पण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उनको अगर शक था तो अपना मोबाइल निकाल कर देखते, 22 का, 21 का, 20 का
कि डीएम माल्यार्पण करते हैं कि नहीं। अखबार के पन्ने निकाल करके देखते पिछले साल का कि डीएम जयंती पर माल्यार्पण करते हैं कि नहीं। 40 वर्षों से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। आयुक्त से मिल करके हम लोगों ने ये शिकायत की है जिला पदाधिकारी को कि उन्होंने शहीदों और महापुरुषों की उपेक्षा की है, शहीदों और महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया है और 40 वर्षों से चली आ रही परंपरा को उन्होंने तोड़ दिया और माल्यार्पण नहीं किया। जो काम जिला प्रशासन और नगर निगम को करना चाहिए था वो काम माननीय सुरेश शर्मा ने उस दिन किया। 5 रुपया भी खर्च नहीं करता है, जिला प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर देखता है, लेकिन शहीदों और महापुरुषों की उपेक्षा की जा रही है। प्रशासन को ये बताना चाहिए कि जो शहर में शहीद और महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई है, जो स्मारक स्थल है, आखिर में उसका कौन विभाग देखरेख कर रहा है? उनके जयंती और पुण्यतिथि पर कौन विभाग कार्यक्रम आयोजन करता है? कौन साफ सफाई करता है? जब मैं नगर निगम को लिख करके देता हूँ तो वहाँ कुछ साफ सफाई हो जाता है, चूना छीटा जाता है, लेकिन कभी नगर निगम अपनी तरफ से कभी न कोई कार्यक्रम किया है, न उसमें सहयोग किया है, न उसका 5 रुपया खर्च हुआ है। जो भी होता है नागरिक मोर्चा अपने बलबूते जन सहयोग से वहाँ कार्यक्रम करती है और जिला प्रशासन ने तो इस बार हद कर दी। जो कभी नहीं हुआ था मुजफ्फरपुर में वो इस बार हुआ। उसकी शिकायत हमने आयुक्त तिरहुत प्रमंडल गोपाल जी मीना से की है और उन्होंने कहा है कि इसको मैं देखता हूँ, ये बहुत गंभीर विषय है, आपको इसके लिए होम विभाग को भी पत्र देना चाहिए। हम लोग बैठक करके विचार करेंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जसौली गांव के फ्रेंचाइजी कार्यालय में मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का 17वां वर्षगांठ मनाया गया। जसौली के फ्रेंचाइजी कार्यालय के संचालक डॉक्टर अमित कुमार दुबे ने केक काट कर कंपनी के सदस्यों को खिलाया और बधाई दी। उन्होंने बताया कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना और देश में आर्थिक समरसता लाना है। मिथिलेश कुमार, रमाकांत कुमार, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, दीपक चौरसिया, पंजाबी ओझा सहित दर्जनों सदस्य मौके पर मौजूद रहे। हम लोग आज मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी के 17वां स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। चूँकि यह समारोह चेन्नई में हो रहा है, प्राकृतिक कारणों से तूफान आने के कारण ट्रेन और फ्लाइट रद्द हो गई, जिस कारण हम लोग चेन्नई नहीं जा पाए। मैं अमित कुमार दुबे अपने आवास पर मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी का स्थापना दिवस समारोह हम लोग अपने साथियों को केक काट करके एक दूसरे को केक खिला करके मनाया हूँ। हमारे कंपनी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समरसता, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, लोगों का भौतिक स्तर सुधारना, ब्रेन डेवलपमेंट करना है। हालांकि हमारी कंपनी बहुत सारी सेगमेंट में काम करती है। मुख्य रूप से MCCSL मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भारत देश में तीसरी सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी जैसे क्षेत्रों में काम करती है। हिंदी गीत कविता के जाने माने कवि संजय पंकज के जन्मदिन को प्रणव पर्व के रूप में मनाया गया। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित सुख शांति भवन में मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु की ओर से आयोजित कार्यक्रम में संजय पंकज ने केक भी काटा। मौके पर उपस्थित लोगों ने उन्हें उपहार देकर लंबी उम्र की कामना की। मौके पर उपस्थित अति पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल सहनी ने कहा कि संजय पंकज का सामाजिक सरोकार ही उन्हें सार्थक और समर्थ रचनाकार बनाता है। उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता मूल्य मनुष्यता के लिए है, जिसे वे अपने गीतों में निरंतर व्यापक अर्थ देते हुए प्रस्तुत करते हैं। मौके पर देवव्रत अकेला, पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, HL गुप्ता, अविनाश तिरंगा, पुष्पा प्रसाद सहित दर्जनों साहित्यकार, सांस्कृतिक कर्मी और समाजसेवी मौजूद रहे। संजय पंकज जी को उनके जन्मदिन पर सहस्त्रशः कोटि से बधाई देता हूँ। इन्होंने मुजफ्फरपुर मौत फल की पहचान अपने व्यक्तित्व के बल पर पूरे भारत में बनाई है। संजय पंकज जी में
मुजफ्फरपुर बिहार एक नए भविष्य की का सपना देखता है, क्योंकि संजय पंकज जी एक ऐसे बहुमुखी व्यक्ति हैं जो कवि हैं, वाचक हैं, वक्ता हैं, मन संचालक हैं, मनीषी हैं, चिंतक हैं, साधक भी हैं, और इनके हर शब्द में इनकी मौलिकता प्रकट होती है। लगता है कि सरस्वती इनकी जीवा पर सवार है और शब्द अनायास आता चला जाता है। हम लोग संजय पंकज जी को देख रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर शत बधाई है और शुभकामना है कि भारत की संस्कृति में कम से कम 100 वर्ष की आयु माने गई है। जीवे सर्जा शतम, उससे भी अधिक आयु का सौभाग्य प्राप्त हो और मुजफ्फरपुर की धरती को गौरवान्वित करते रहें। इसके माध्यम से भारत को प्रकाश मिलता रहे। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश के एक बड़े साहित्यकार और कवि का आज प्रणव पर्व है और मुजफ्फरपुर के लिए गौरव की बात है कि संजय पंकज जी यहाँ के रहने वाले हैं और संजय पंकज जी ने जो साहित्य के क्षेत्र में, जो कविता के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, उसको पूरा देश देखता है और पूरा देश पसंद करता है। आज भले ही उत्तर प्रदेश को गौरव होगा कि हमारे पास कुमार विश्वास है, तो इस बिहार को भी गौरव है कि हमारे पास संजय पंकज जैसा एक बड़ा साहित्यकार और एक बड़ा कवि, क्योंकि आजकल की कविता कोई भी कवि बन जाता है, लेकिन जो साहित्य से कवि बनता है, जो साहित्यकार होकर कवि बनता है, उसकी कविता में जो लोच होती है वो अंदर हृदय तक पहुंचती है। इसलिए आज इस प्रणव पर्व पर हम संजय पंकज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं संजय पंकज अपने श्रेष्ठ जनों से थोड़ा बहुत प्रातिभ संस्कार प्राप्त करने के उपरांत लेखन से जुड़ा हुआ हूँ, शहर के संस्कृति कर्म से जुड़ा हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है मेरे श्रेष्ठ जनों का, मेरे समकालीनों का और मेरे अनुजों का दिया हुआ है। मेरा अपना क्या हो सकता है, मैं तो एक निमित्त हूँ, माध्यम हूँ। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मुझे धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए, मुझे बड़ा बनाने के लिए और मुझे अपना आशीर्वाद देकर संबल प्रदान करने के लिए, विश्वास जताने के लिए जो भी हमारे गुरुजन आए हैं, बंधु आए हैं, मित्र आए हैं, शुभचिंतक आए हैं, मीडिया के बंधु आए हैं, सबके प्रति हृदय से आभार। संजय पंकज मात्र एक बहाना है और इस बहाने साहित्य की संवेदना की, मूल्य और मनुष्यता की बात कर रहे हैं। हमारे गुरु डॉक्टर भगवान लाल सैनी जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भाई श्री विवेक कुमार जी हैं, केपी पप्पू जी हैं, हमारे अभिभावक श्री एच.एल. गुप्ता जी हैं, वैद्यराज ललन जी हैं, अमर बाबू हैं, डॉक्टर देवव्रत अकेला जी हैं, सीतामढ़ी से आए हैं विमल कुमार परिमल जी, डॉक्टर रामभद्र जी। मैंने मेरे आंगन में भीड़ लगी वाली बात है और इन लोगों का विश्वास है अब हवाएं ही तय करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इस दिए के जलने के पीछे जो भी ईंधन है, इन लोगों का दिया हुआ है, श्रेष्ठ लोगों का दिया हुआ है, आप लोगों का दिया हुआ है। मेरा अपना कुछ नहीं है। संजय पंकज मात्र एक निमित्त हैं जो इस शहर के एक नागरिक की हैसियत से अपना थोड़ा बहुत दायित्व और कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। थोड़ा भी अगर मूल्य और मनुष्यता को मैं विकसित कर सका तो मेरे होने की यह सार्थकता है और यह सार्थकता आप लोगों के बल पर है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।